वेलकम टू इन्फोटेक। तो साथियों, एक और नई वैकेंसी निकल कर आई है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। डिपार्टमेंट एक अनजाना विभाग है, बट इसमें वैकेंसी भी आती है और ऐसे स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई है जो बहुत समय से एक वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, जो वैकेंसी का विभाग का नाम है वो LLC है। बहुत से बच्चे से NCL के नाम से डिनोटेड कर लेंगे, बट NCL नहीं है। क्या है आपका? NLC है। ठीक है, तो इस पर जो वैकेंसी निकल कर आई है मैं आप दिखा सकता हूं। एंगेजमेंट फॉर पर्सन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस ऑफ टलाबिरा प्रोजेक्ट। तो किस प्रोजेक्ट पर निकल कर आई है भाई? टलाबिरा प्रोजेक्ट पर निकल कर आई है। कहां की है? तमिलनाडु की है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका ये होगा। तो ये वैकेंसी बहुत पहले निकल के आ गई थी, मार्च में निकल कर आ गई है। बट अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि अभी हफ्ते 10 दिन इस फॉर्म के भी एंडिंग के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, चलो जी बात करते हैं सर। इसको अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट है, ग्रेड नंबर, तो यहां मैं आपको दिखा देता हूं किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहली पोस्ट कौन सी है सर? ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिक मोटर, ITI वाले, और आपके कौन सी? वायरमैन। ओके, और अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो भाई ये आप सभी के लिए, डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो ये आप सभी के लिए। तो यहां जो वैकेंसी निकली है भाई, यहां जो हमारी वैकेंसी निकली है ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए F2W पे निकली हुई है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, और जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनकी F1S पे निकली हुई है। तो हम बात करेंगे सीधा किस पर? F2W वालों के। ठीक है, तो यहां इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है कैटेगरी वाइज, जितना इसमें रिलैक्सेशन मिलता है उतना मिलेगा। तो इसमें बताया हुआ है कि अपर एज लिमिट भाई इतनी होनी चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी में हैं बिलोंग, तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहां मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। ठीक है, चलिए। तो जो मेन चीज है इसमें, सबसे पहले एप्लीकेशन फीस जान लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस भी इसमें मांगी गई है। सिलेक्शन की बात करें तो भैया रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का। रिटन टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का होगा। F1 की बात करते हैं, ठीक है, या F2 की बात करते हैं। तो F1 की बात करें, ठीक है, तो F1 में भाई आप पे क्या हो गए सर? कितना है? 100 मार्क्स का पेपर है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाएगा आपका, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर के, और सब्जेक्ट नॉलेज जिस डोमेन के आप हैं 70 नंबर का ये होगा। बात करते हैं हम किसकी? बात करेंगे किसके? हम FW वालों के लिए। किसके लिए सर? कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ CA यानी क्लरिकल असिस्टेंट FW F2W ग्रेड के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर ये वालों के लिए। तो 100 नंबर का होगा। इसमें आपको डायरेक्टली क्या पूछ जाएगा? क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपको दिखाया टाइमिंग क्या होगा भाई आपका? 120 मिनट होगा। और जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। केवल आपका हिंदी वालों के लिए नहीं होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपको ये थोड़ा सा यहां आपका नेगेटिव पॉइंट है कि यहां से आपको इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं भाई उन्हें तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेपर आपका डायरेक्टली इंग्लिश में आएगा। बट जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा आपको इसमें नेगेटिव पॉइंट पे आपको ये ले चलता है। अगर एग्जाम फीस की बात करें, F1 F2 वाले, जनरल OBC वाले इतने हैं, ठीक है, और SC ST PWD वाले भी इतने हैं। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा भाई। डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, इसमें साथ साथ ये होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर किसकी? बात करते हैं सर, यहाँ पे आपने ये तो समझा दिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर्म फिल करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। फॉर्म फिल भी करना है, साथ के साथ प्रिपरेशन भी करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन पर, अगर आप इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राजस्थान इंस्ट्रक्टर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन हो, सेल की हो, ठीक है, ISRO की हो, तो सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर बैचेस रन हो रहे हैं। अगर आप फिटर, टर्नर की या मशीनिस्ट के स्टूडेंट है तो आप राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप व्यू कोर्स पर जब जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसा कनिष्ठ अनुदेशक के लिए सिलेबस डिजाइन किया गया है राजस्थान इंस्ट्रक्टर के लिए, बिल्कुल हूबहू आपको वही चीज में देखने को मिलेगी मेरे द्वारा। ठीक है, अगर आप देखें सेफ्टी, मेजरमेंट, हैंड टूल, कटिंग टूल, स्क्रू थ्रेड, मेटल, हीट ट्रीटमेंट, गेज, लिमिट फिट, सरफेस, लेथ मशीन, पाइप फिटिंग, तो ये टॉपिक आपके सब हो चुके हैं, ये टॉपिक आप सभी के हो चुके हैं। तो आप जैसे मैं हैंड टूल की तरफ चलता हूं भाई, तो यहाँ आपको विद PDF मिलेगी। ठीक है, जैसे आप जाएंगे तो PDF आपको कुछ ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए सब मैंने PDF आपको प्रोवाइड कराई हुई है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश हिंदी
दोनों में पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा यहाँ केवल वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकेंगे जिनको आपको इंग्लिश आती होगी। तो मैं तभी बोलता हूँ इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो लिखा है ये तो सभी के, कुछ बच्चों के लिए, बट यहाँ जो लिखा है ये आपके मैंडेटरी है और सभी के लिए होगा। ठीक है, चले आगे, चलो बैक टू द नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो कब से चालू हो गए भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 25/3/2024 से आपके चालू हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेट जो होगी 24/4 होगी। ठीक है, तभी बोला अभी आज तारीख क्या है, आज आपकी 12 तारीख है, तो लगभग 10 दिन अभी भी आपके पास है। ठीक है, लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की कितनी है भैया, इतनी होगी, और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद टाइम लिमिट कितना है, वो भी इतना ही है। जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया बट उन्होंने फीस फिल नहीं करी है, तो उनके लिए भी इतना ही है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भाई इतना ही था, इसके अलावा इस फॉर्म में और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, भाई इंग्लिश आती है आपको, है ना, इंग्लिश आती है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।